जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे और जानेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम किसी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे पहचानेंगे, जो परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं या बोलचाल की भाषा में जो यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम हम लोग ऐसे एडवर्ब को पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं एडवर्ब के बारे में बताया था। एडवर्ब एक ऐसा शब्द जो क्रिया अर्थात वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है, और एडवर्ब को मैं कुल 9 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें से पहला आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम उसको हम बोलते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम हम उसको बोलते हैं एक ऐसा एडवर्ब जिससे कार्य करने का समय पता चले। हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम उसको बोलेंगे कि एक ऐसा एडवर्ब जिससे कार्य करने का जो एक्शन होता है उसके होने का समय पता चले। समय के बारे में जो शब्द बताएगा अर्थात जो एडवर्ब होगा वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। आपको कैसे पहचानना पड़ेगा अर्थात कैसे आपको पता चलेगा कि वो शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम है कि नहीं है? बहुत ही ईजी है, आप बिल्कुल आसान तरीके से पहचान सकते हैं। आपको करना क्या है, वर्ब के साथ वेन जो शब्द है जिसका अर्थ कब होता है लगाकर जब आप प्रश्न करेंगे और जो आपको आंसर आएगा वही आंसर आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। एक बार और देखिए, कोई वाक्य है, उस वाक्य में आपको पता करना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है कि नहीं है। तो आप सबसे सिंपल सा तरीका है कि उस वाक्य के वर्ब के साथ आप क्या कीजिएगा, वेन लगाकर प्रश्न कीजिएगा, और वेन लगाकर प्रश्न करेंगे और जो आंसर आएगा वही आंसर आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक एग्जांपल है, ही केम यस्टरडे, वह कल आया। ठीक है, इसमें आपको पता करना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है कि नहीं है। वह कल आया, ये आपका वर्ब है। ठीक है, ये आपका वर्ब है। अब जो वर्ब है ना उसके साथ कब लगाकर, वेन लगाकर प्रश्न कीजिए, कब आया, तो कल आया। तो इसका मतलब यस्टरडे आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। केम, वेन, कब आया, तो आपका उत्तर क्या मिल रहा है, यस्टरडे, और यही क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव सीन हर, इसको काट देते हैं, आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसको पहले देखा है। ये आपका क्या बोलते हैं, सीन, देखा है। तो कब देखा है भाई, तो पहले देखा है। बिफोर मतलब पहले, तो इसका ये जो कब का जवाब आ रहा है बिफोर, ये आपका क्या हो जाएगा सेंटेंस में, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। सबसे सिंपल है, किसी वाक्य में पता करना हो कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है तो उस वाक्य की क्रिया के साथ वेन लगा कर प्रश्न करें और जो जवाब हो जाएगा वही आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। आइए कुछ और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बताऊं ऐसे, विकास विल सून रिटर्न, ठीक है ना। रिटर्न मतलब वापस आना होता है। विकास शीघ्र ही वापस आएगा या शीघ्र ही लौटेगा। विकास कब लौटेगा, तो सून मतलब क्या होता है, शीघ्र ही। तो कब का जवाब सून आ रहा है, इसलिए सेंटेंस में जो सून है क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा। और कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं लिखूं, राम अराइव्ड लेट, राम देर से आया। राम कब आया, तो देर से आया। ठीक है, लेट मतलब देर से, तो ये आपका लेट क्या हो जाएगा सेंटेंस में, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा है चीजें। इट्स वेरी इजी, एक बार मैं ऊपर से रिवाइज करा देता हूं। एडवर्ब ऑफ टाइम जिससे
कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या होता है? एक ऐसा एडवर्ब जिससे कार्य करने का समय पता चले उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। और कैसे पता करेंगे? उस सेंटेंस में वेन के साथ, क्रिया के साथ वेन लगाकर प्रश्न करेंगे, वही एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। जैसे ही केम यस्टरडे, वह कल आया, ठीक है, यहाँ पे कब आया तो कल आया, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये बाकी सारे एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आ रहा? कुछ शब्द हैं ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि आप कंसेप्ट वाइज याद रखेंगे तो आपको चीज़ें और सूट करेंगे। कुछ शब्द हैं ना जिनका प्रयोग हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में करते हैं। कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में करते हैं। वे शब्द कौन कौन से हैं? आइए हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन करके कौन कौन से शब्द हैं जिनका हम लोग प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में करते हैं। टुडे, टुडे का प्रयोग हम लोग करते हैं। यस्टरडे हो गया, जैसा कि आप ऊपर देखे हैं, यस्टरडे का प्रयोग हम लोग किए हैं। टुमारो हो गया, इसका प्रयोग हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में करते हैं। नाउ हो गया, ठीक है। देन हो गया, ठीक है। एक और देन होता है THAN, इसका उपयोग हम लोग कंपैरिजन के लिए करते हैं, तुलना के लिए करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका उपयोग हम लोग THEN का हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में करते हैं, ठीक है। सून हो गया, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। लेट, जैसा अभी आप देखें लेट हो गया। लेटली, इसका प्रयोग हम, लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल, ठीक है। जस्ट हो गया। अगो हो गया, अगो मतलब पहले होता है। बिफोर का प्रयोग अभी आपने देखा है ऊपर, बिफोर हो गया। इमीडिएटली हो गया, इमीडिएटली हो गया, इसका प्रयोग हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में करते हैं। ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग दूसरा एडवर्ब पढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या आप इसको बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर क्या होता है इसको यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। एक ऐसा एडवर्ब जिससे पता चले कि कोई कार्य कितनी बार होता है। एक ऐसा एडवर्ब जिससे पता चले कि कोई कार्य कितनी बार होता है। कोई वाक्य है जिसमें एक ऐसा शब्द है जो ये बता दे कि कोई कार्य कितनी बार होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर बोलेंगे। पहचानने का क्या तरीका है? बहुत ही आसान तरीका है कि क्रिया के साथ हाउ ऑफन लगा के प्रश्न करेंगे, जो जवाब आएगा वही आपका जवाब क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा या एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। क्या करना है? क्रिया के साथ हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है? कितनी बार। क्या होता है? कितनी बार। हाउ ऑफन लगा के जब प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ, जो जवाब आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा? नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए एक एग्जाम्पल है, ही केम हियर ट्वाइस। ही केम हियर ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? दो बार। वह यहाँ दो बार आया। अब आप जो केम वर्ब है ना, इसके साथ आप वर्ब लगा के प्रश्न कीजिए। वह यहाँ केम हाउ ऑफन, कितनी बार आया? तो दो बार आया। तो ट्वाइस जो शब्द है यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। अगला उदाहरण है, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। मैंने आपकी या तुम्हारी हमेशा सहायता की है, ठीक है ना। हमेशा सहायता की है। कितनी बार सहायता की है? तो हमेशा सहायता की है। ये जो ऑलवेज है ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें कहाँ नंबर आ रहा है? तो बार बार का, हर बार का सेंस आ रहा है, हमेशा का सेंस आ रहा है, तो ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेल्डम गोज देयर। वह वहाँ कभी कभी जाती है। सेल्डम का मतलब कभी कभी होता है। कितनी बार जाती है? तो कभी कभी जाती है, ठीक है। तो सेल्डम क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा,
ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ नॉट सीन हर वंस। ही हैज़ नॉट सीन हर वंस। वह उसे एक बार नहीं देखा है। कितनी बार नहीं देखा है? तो एक बार। तो वंस क्या है? यहाँ पे एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। पोस्टमैन दोबारा बुलाया। कितनी बार बुलाया? तो दोबारा बुलाया, फिर से बुलाया। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका अगेन है क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे हिंदी में आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं, एक ऐसा एडवर्ब जिससे पता चलेगा कोई कार्य कितनी बार हुआ है। कैसे आप पता करेंगे? क्रिया के साथ हाउ ऑफन अर्थात कितनी बार लगाकर प्रश्न करेंगे, जो जवाब आएगा वही आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे ही केम हियर ट्वाइस, वह यहाँ 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। बाकी ऐसे ही सभी उदाहरण हैं। ठीक है। अब कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में करते हैं। आइए उन शब्दों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे वो शब्द कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में करते हैं। नेवर एक शब्द है, उसका प्रयोग करते हैं। ऑलवेज का प्रयोग आप देखे हैं ऊपर। ठीक है। ऑलवेज हो गया, वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, डेली हो गया, रेगुलरली हो गया, अगेन हो गया, सेल्डम हो गया, ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब भी कभी कभी होता है। ठीक है। इनका प्रयोग सेल्डम का मतलब भी कभी कभी होता है, ओकेजनली का मतलब भी कभी कभी होता है। इनका प्रयोग हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में करते हैं। ठीक है। इन सारे शब्दों को आई होप आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम आज समझ में आया होगा। ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।